हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। आज आपके पास एकदम बिल्कुल डिफरेंट आइटम है, सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच इज़ रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी को पता ही है क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कभी कभी ऐसा होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले तो उसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। तो कई बार आपको एग्जाम में बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि x और y डिनोमिनेटर की फॉर्म में आएंगे। देखिए x कहाँ आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी y किस में आ रहा है डिनोमिनेटर में, जबकि जनरली मैंने आपको बता रखा है कि x और y डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए। तो बच्चों अगर x और y डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए तो फिर क्या करें, तो फिर सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, और ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपके पास वर्ड प्रॉब्लम लेके आऊँगा इस चैप्टर में, उनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। एग्जाम में इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है बेटा। तो आपको ये मेथड समझ में आएगा तो ही आप वहाँ पे बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए x और y डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ रहा है, मैंने क्या बोला, x और y कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। इस 1/x को मैं क्या मान लूंगा, u, कुछ भी मान लीजिए आप, x और y के अलावा कोई सा भी वेरिएबल मान सकते हैं। u और v जनरली ट्रेंड में है तो मैं वही लेता हूँ, मेरी हैबिट में। तो 1/x को हमने क्या ले लिया, u, और 1/y को हमने क्या अज्यूम कर लिया बच्चों, v। सबसे पहले तो आपको ये स्टेप अप्लाई करनी है एग्जाम में। लेट 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने 1/x को u माना, इसके प्लेस पे u पुट करेंगे तो u/2, क्योंकि 2 तो डिनोमिनेटर में है। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बनेगी, तभी तो मैंने बोला रिड्यूसिबल मेथड, क्योंकि रिड्यूस हो रही है। तो u/2 ये लिख दिया, u/2 माइनस ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों v, तो इसको मैंने v लिख दिया। इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया, इक्वल टू -1 एज इट इज, ऐसा कैसा ही। अब इस तरह की कोई सी भी इक्वेशन आती है ना, बच्चों का काम है यार उसको सोल्व करना। आप क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2, ये आ गया 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, u एज इट इज रह जाएगा। 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 को v से करेंगे 2v, u माइनस 2v/2 इक्वल टू -1। अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर क्या है बच्चों 2, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, u माइनस 2v इक्वल टू -2, u माइनस 2v इक्वल टू -2। अब ये इधर 2 का एक है बच्चों माइनस का, अगर इधर 2 आपके पास माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, u माइनस 2v प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, क्योंकि इधर माइनस का 2 था, उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन का नाम मैं चेंज कर दूंगा, उसको 1 और 2 बोला था, इसको बोल दूंगा 3। ठीक है, सेम प्रोसेस अब मैं कहाँ पे अप्लाई करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 के लिए, क्योंकि अभी तो मैंने किसको रिड्यूस किया, इक्वेशन नंबर 1 को रिड्यूस किया। सेम प्रोसीजर मुझे इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी करना पड़ेगा। 1/x की जगह क्या पुट करूंगा, u, 1/x की जगह क्या पुट कर दिया, u। 1/y की जगह क्या पुट करूंगा बच्चों, v, 2 डिनोमिनेटर में तो v/2, तो u प्लस v/2 इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों 8। अब आप देखिए सेम प्रोसेस, u का डिनोमिनेटर नहीं पता, 1 लगा दिया, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2u प्लस v इक्वल टू 8, ये 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2u प्लस v इक्वल टू 16। अब इसके बाद देखिए 16 बच्चों इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, तो 2u प्लस v माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ऐसा होते ही मेरे पास बच्चों 2 इक्वेशंस आ गई न्यू, एक तो हो गई इक्वेशन नंबर 3, एक हो गई इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों की हेल्प से अब मैं आपके पास x और y की वैल्यू लेके आने वाला हूँ। देखिए अब तो देखिए बच्चों, अब हमारी स्टार्टिंग हो चुकी है, हमको ये 2 इक्वेशन मिल चुकी है। पहले हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थी, अब मैंने क्या कर दिया 3 और 4 में कन्वर्ट कर दिया रिड्यूस करके। तो अब मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है 2 वेरिएबल्स u और v में, क्योंकि मेरा तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चाहिए होती है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए ये u और v में है इक्वेशन, और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे
इक्वेशन को सोल्व करने के जो मेथड्स पता है वो अप्लाई करूँगा। और जब भी ऐसी कोई सी भी कंडीशन हो, सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। उसमें क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। देखिएगा वापस रिपीट होने वाला मेथड। इस इक्वेशन में u का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे कितना है 2 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2u माइनस 4v और 2 2 जा 4 प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को मैंने बच्चों एज इट इज रखा, तो ये इक्वेशन चेंज हो गई, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन मेरी एज इट इज है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, तो इसका नाम 4 ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे ये मिल गई इक्वेशन 5, ये मिल गई इक्वेशन 4। अब मेरा काम हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे u का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी u का कोफिशिएंट 2 है। अब मैं एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूँ। और मैंने आपको बताया था जब ये दोनों सेम साइन की है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज होते हैं, ओनली नीचे वाली टर्म्स के। ये प्लस की है माइनस की हो गई, ये प्लस की है माइनस की हो गई, ये माइनस की है प्लस की हो गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए 2u से 2u की पिक्चर खत्म। माइनस 4v माइनस v, माइनस माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी, तो माइनस का 5v, ये दोनों प्लस के प्लस हो जाएंगे, प्लस का 20 इक्वल टू 0। 20 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस 5v इक्वल टू माइनस 20। v की वैल्यू निकालनी है, माइनस 20 के अपॉन में माइनस 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस की पिक्चर खत्म, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, 4। अब ये जो v की वैल्यू आई ना, इस v की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे तो आप 3 में रखिए, चाहे आप 4 में रखिए, चाहे आप 5 में पुट करिए, आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, u की वैल्यू मिलेगी। देखिए तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। जो v की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, इस v की वैल्यू को देखिए मैंने लिखा है पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे 3 में, चाहे 4 में, चाहे 5 में। इक्वेशन नंबर 3 में मैंने v की वैल्यू को पुट किया, तो जैसे ही मैंने v की वैल्यू को पुट किया बच्चों, ये रही मेरी इक्वेशन नंबर 3। u तो एज इट इज है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, u माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई v की वैल्यू कितनी है 4, तो u माइनस 2 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 4 जा 8, u माइनस 8 प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस 8 प्लस 2 कितना आएगा बच्चों, माइनस 6 आएगा। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा और साइन क्या आएगा, जो डिजिट बड़ी है, तो माइनस 6। u माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और v की वैल्यू कितनी आई थी, 4। बस अब हमारा काम हो गया। अब हमारी x और y की वैल्यू आने वाली, कैसे, हमने बोला था 1/x किसके इक्वल था बच्चों, u के, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/x इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है। कितनी है, 6 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपॉन में 1 है, तो x की वैल्यू आपको कितनी लिख जाएगी, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 6 को x से करेंगे 6x, 6x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। वैसे भी सीधा सा कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बताऊं कि u जो है ना वो x का क्या है, रेसिप्रोकल, क्योंकि आपने 1/x को u माना है, तो जो u की वैल्यू आई आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। u की वैल्यू कितनी आई, 6 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1/6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/6। आप चाहें तो लेंथी प्रोसेस ऐसे अप्लाई करिए, और आप चाहें तो खोपड़ी का अगर इस्तेमाल करना हो आपको शानदार तरीके से, तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कि u जो है ना उसका रेसिप्रोकल करते ही x मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 4, और मुझे पता है y जो है ना वो v का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है बच्चों, इस तरह का आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।